नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने जो लोन डिफॉल्टर्स को कुछ राहतें दी हैं, वो राहतें लोन डिफॉल्टर्स के लिए कितनी काम की हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये राहतें आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के खिलाफ एक आदेश भी हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लोन कंपनियां हो या बैंक्स हो, लोन डिफॉल्टर्स के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करते हैं कि जैसे वो उनके ग्राहक ना ही हो। ठीक है, कोई बंदा लोन ले लेता है, लेकिन लोन लेने के बाद कई बार उसके साथ इस तरीके की घटना हो सकती है, कोई ऐसी परेशानी वाला कारण हो सकता है कि वो पैसा नहीं चुका पाता। तो ये कंपनियां या ये बैंक्स उसके साथ इस तरीके के व्यवहार करते हैं कि जैसे पता नहीं उसने कोई क्राइम कर दिया हो दोस्तों। और दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे ही दिशा निर्देश दिए हैं दोस्तों, जिनसे लोन डिफॉल्टर्स को बहुत बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है दोस्तों। और ये आरबीआई के मास्टर सर्कुलर को एक झटका कह लीजिए। दोस्तों, आरबीआई ने एक मास्टर सर्कुलर जारी किया था कि विलफुल डिफॉल्टर्स को सीधे सीधे विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दें और उनके खिलाफ जो भी बनती हुई कानूनी कार्रवाई है वो की जाए दोस्तों। अब दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कैसे पता चलेगा कि भाई कोई आदमी विलफुल डिफॉल्टर है या उसका लोन किसी मजबूरीवश डिफॉल्टर हो गया दोस्तों। क्या ये बैंक तय करेंगे या फिर कौन तय करेगा दोस्तों? या ये आप तय करेंगे, या ये आरबीआई का सर्कुलर तय करेगा, या माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस? ये कैसे पता चलेगा कि वो बंदा विलफुल डिफॉल्टर है? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डिफॉल्टर दो तरीके के होते हैं। एक होता है विलफुल डिफॉल्टर। विलफुल डिफॉल्टर वो होता है जो ये कह लेता है कि मैंने किसी का पैसा देना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। और एक होता है डिफॉल्टर, जिसका लोन किसी मजबूरीवश डिफॉल्टर हो जाता है। पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, जॉब की प्रॉब्लम हो सकती है, बिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। क्योंकि ज्यादातर जो मिडिल क्लास वर्ग है वो अपना लोन डिफॉल्ट करना नहीं चाहता, क्योंकि उसका मैक्सिमम जो जरूरतें हैं वो लोन के द्वारा ही पूरी होती हैं। जैसे कोई बड़ी चीज ले लेना, फ्रिज, टीवी या मोबाइल ले लेना, या कोई वाहन लेना। तो दोस्तों, विदाउट लोन इनकी जरूरतें पूरी नहीं होती। तो आप ये तो मानकर ही चलिए कि मिडिल क्लास वर्ग जो है ये ऐसा वर्ग है जो लोन जल्दी डिफॉल्ट नहीं करना चाहता। इनको अपने सिबिल स्कोर की बहुत चिंता रहती है दोस्तों। तो ऐसे में बैंक्स अपने ही आप से कैसे निर्णय ले लेती हैं कि भाई ये बंदा विलफुल डिफॉल्टर है, या इसके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाए, एक तरफा कानूनी कार्रवाई की जाए दोस्तों। आइए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डिस्कस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आरबीआई ने कुछ समय पहले एक सर्कुलर लेके आया था कि जिसमें यह कहा गया था कि जिनका लोन लंबे समय तक नहीं पे हुआ या जो लोन नहीं चुका रहे, जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, उनके लोन को विलफुल डिफॉल्टर लोन की कैटेगरी में डाल दिया जाए और उनके ऊपर जो बनती हुई कानूनी कार्रवाई की जाए दोस्तों। अब लेकिन इसके उलट तेलंगाना हाई कोर्ट हो या गुजरात हाई कोर्ट हो, इन दोनों हाई कोर्ट्स ने आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के खिलाफ अपने फैसले दिए।
उन्होंने साफ साफ कहा कि आरबीआई के ये मास्टर सर्कुलर जो है वो डिफॉल्टर्स की स्वतंत्रता के खिलाफ है दोस्तों। अपने अपने फैसलों में माननीय कोर्ट्स ने यह कहा कि डिफॉल्टर को विलफुल डिफॉल्टर तब तक घोषित नहीं किया जाए जब तक उसका पक्ष नहीं सुना जाए। तो दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी माननीय गुजरात हाई कोर्ट और माननीय तेलंगाना हाई कोर्ट की बात को बिल्कुल सही ठहराया और कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि किसी भी लोन को डिफॉल्ट करने से पहले या डिफॉल्टर विलफुल डिफॉल्टर घोषित करके उसको विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में डालने से पहले उसका पक्ष सुना जाना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले, कोई भी लीगल एक्शन लेने से पहले उस व्यक्ति का पक्ष सुना जाना जरूरी है, उसकी बात सुननी होगी और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। दोस्तों बिना डिफॉल्टर की बात सुने उसके ऊपर एक तरफा कार्रवाई को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है। अब बात यहां पे क्या हुई, मैं आपको शुरू से ही आपको यह बताता चला रहा हूं कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, होने वाला है या हो चुका है, तो बिना किसी देरी के प्रायर लीगल नोटिस कंपनीज को दे दीजिए दोस्तों। क्योंकि प्रायर लीगल नोटिस यदि आपका बैंक के पास जाएगा या लोन कंपनी के पास जाएगा तो लोन कंपनी आपके प्रायर लीगल नोटिस को रिकॉर्ड पर लेने से मना नहीं कर सकती। लोन कंपनी ये नहीं कह सकती कि भाई हमने आपका नोटिस नहीं लिया और आपके नोटिस को हमने संज्ञान नहीं लिया। दोस्तों यदि आप प्रायर लीगल नोटिस देते हैं तो आप अपनी बात कंपनी के आगे या बैंक के आगे रख सकते हैं। दोस्तों एक प्रॉपर प्रायर लीगल नोटिस एक क्वालिफाइड एडवोकेट के थ्रू बनवाइए और कंपनीज को दीजिए और अपनी बात, अपनी प्रॉब्लम कंपनीज के सामने रखिए। अब दोस्तों ये कंपनी हो या बैंक्स हो, अब ये तो इनके ऊपर है कि आपकी प्रॉब्लम को ये लोग किस तरह से लेते हैं दोस्तों, ताकि कल को ये तो नहीं कह सकेंगे कि भाई आपने हमें कुछ बताया नहीं था, अगर हमें पता होता तो हम आपके ऊपर एक्शन क्यों लेते। तो दोस्तों बिना किसी देरी के प्रायर लीगल नोटिस तो दे डालिए, ये आपके लिए ऐसी परिस्थिति में रामबाण है। लेकिन हम करते क्या है, हम दूसरे ज्ञानी लोगों की बात सुन लेते हैं, छोड़ यार कौन देगा प्रायर लीगल नोटिस, जो होगा निपट लेंगे। पता तब चलता है जब आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो जाता है या सेक्शन 25 का नोटिस हो जाता है या और भी कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती है। दोस्तों तब हम भागे भागे वकील को ढूंढते हैं कि हमें कोई अच्छा वकील मिल जाए जो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल दे, तब हम सेटलमेंटें करने को भी तैयार हो जाएंगे, लेकिन प्रायर लीगल नोटिस नहीं देंगे। दोस्तों आजू बाजू के ज्ञानी बाबाओं से ज्ञान लेना बंद करिए, एक्सपर्ट की सलाह मानिए और प्रायर लीगल नोटिस दीजिए, तभी आपके काम में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा। दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है ये लोन डिफॉल्टर्स के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है दोस्तों, लेकिन काम में ये तभी आएगा जब आप कंपनीज को अपने बारे में बताएंगे प्रायर लीगल नोटिस के द्वारा, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो आपके किसी काम नहीं आएगा। दोस्तों आप प्रायर लीगल नोटिस देंगे नहीं, कंपनी को अपने हालात बताएंगे नहीं, फिर जब आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाए तब कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किस काम का। अरे भैया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग यही तो बात है कि कंपनी को अपना पक्ष रखिए, तभी जाकर आपको कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। और मैं तभी कह रहा हूं कि प्रायर लीगल नोटिस दीजिए। अब दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ
गाइडलाइंस जारी की हैं दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काम आने वाली गाइडलाइंस है दोस्तों। आप लोगों के लिए यूं कह लीजिए एक राहत की खबर है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए इस फैसले को अपनी ढाल बनाइए और कंपनीज को प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और अपने हालातों से अवगत करवाइए। कंपनी देखेगी क्या करना है क्या नहीं करना, उसके बाद की प्रक्रिया जो भी होगी वो अकॉर्डिंग टू द लॉ की जाएगी दोस्तों, लेकिन प्रायर लीगल नोटिस। दोस्तों आज का ये वीडियो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लोन डिफॉल्टर्स को कुछ राहतें दी गई थी, वो राहतें क्या थी वो भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोगों को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले के बारे में पता चल सके और लोग अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सके। दोस्तों सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।